हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम विशाल है और आपने थंबनेल पे ही देख लिया होगा कि क्या मैंने अपने जीवन के 5 से 6 साल यूपीएससी के लिए बर्बाद कर दिए हैं या उनसे कुछ सीखा है। ठीक, तो आज मैं आपको वही एक अपनी जर्नी शेयर करता हूँ। मैंने 2019 में प्रिपरेशन स्टार्ट करी। हालांकि मैं उससे पहले पढ़ता था यूपीएससी के लिए ही। यूपीएससी के लिए मतलब जस्ट लाइक कि मैंने कुछ बुक्स खरीद ली थी और मैं अपना एनसीईआरटी का कवरेज करना लगभग 2017 के आसपास से मैंने चालू कर दिया था। लेकिन अगर फुल फ्लेज की बात करें तो मैं 2019 के आसपास से मैं फुल फ्लेज यूपीएससी की प्रिपरेशन में आया। उससे पहले मैं अपना एनसीईआरटी वगैरह जो था वो मैं कंप्लीट ऑलरेडी कर चुका था, क्योंकि मेरा ऑलरेडी काफी इन सारी चीजों में इंटरेस्ट रहता था। चाहे वो पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, तो मैंने अ, काफी अच्छी तरीके से नोट्स वगैरह बना के वो सारा चीजें कर लिया। 2019 में फुल फ्लैश प्रिपरेशन में आया और उस टाइम पे मैं मतलब ग्रेजुएशन मेरा हो नहीं रखा था, तो मैं 2020 का अटेम्प्ट नहीं दे सकता था। तो 2020 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होके तो फिर मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट 2021 में दिया और फिर इस तरीके से आज मेरे 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आपने कितने भी अटेम्प्ट दे दिए हो, चाहे आप मेंस लिखा हो, इंटरव्यू लिखा हो, इंटरव्यू दिया हो, ये सब मैटर नहीं करता है स्टेज पे। स्टेज पे क्या आपके लिए तो मैटर करेगा कि हाँ आप मेंस लिखा, आपने आपने इंटरव्यू दिया, बट लोगों के लिए क्या मैटर करेगा एट द एंड कि आपने सिलेक्शन लिया कि नहीं लिया, आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी चीज है। आपको पता है कि हाँ आपने संघर्ष करा और आपने तीसरी स्टेज तक पहुंचे आप, या दूसरी स्टेज तक पहुंचे, आपने प्रीलिम्स क्लियर करा काफी अच्छे मार्क्स से, या आपने जीएस 1 में काफी अच्छे से नंबर ले लिए, बट आपके सी सेट में काफी नंबर अच्छे नहीं आ पाए जिसकी वजह से आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो वहां पे आपको तो थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन हो जाता है, लेकिन जो लोग आपसे आस लगाए बैठे रहते हैं, मतलब जस्ट लाइक आपके फैमिली मेंबर्स हैं या जिन लोगों को पता है कि आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका सिर्फ एक ही लास्ट रिजल्ट मायने करता है कि आप आईएएस बने या आईपीएस बने या आईआरएस बने कि नहीं बने। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स आपको, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, नहीं। आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं और वो करते रहेंगे, क्योंकि यही एक ऐसे वेल विशर हैं आपके जो कि आपको लास्ट तक हमेशा सपोर्ट करेंगे। चाहे आप जीवन में किसी भी स्टेज पे फेल हो गए हैं, चाहे कुछ भी हो गया है कि नहीं। बाकी अदर लोगों का तो आपको इतना ध्यान भी नहीं रखना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि हम कह देते हैं बहुत आसानी से कि हमें किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और हम सब लोगों के सामने बोल भी देते हैं अरे नहीं मैं किसी की चिंता नहीं करता, बट बैक ऑफ द माइंड आपके वो चीजें घूमती रहती हैं। अगर कभी आपके बारे में किसी ने बुरा कहा है, अरे हाँ ठीक है हमने देखा था कि ये कलेक्टर बनने गया है या गई है, हुआ तो कुछ नहीं, इस तरीके से आप उनको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जिस टाइम पे आप अकेले होते हैं तो उस टाइम पे आपको वो चीजें कहीं ना मतलब बहुत बार आपको हर्ट करती हैं कि अरे यार क्या सोच रहे हो। मतलब आपको ये हर्ट नहीं करता कि आप सिलेक्शन लिए, कि आपको ये हर्ट करता है कि आपके माँ बाप के सामने जब वो लोग इस तरीके की बातें करते हैं, है कि नहीं। हालांकि हमें उन लोगों का ध्यान नहीं रखना चाहिए, बट फिर भी कहीं ना कहीं हम भी उसी समाज का हिस्सा हैं, है कि नहीं। तो वो चीजें कहीं ना कहीं हमारे बैक ऑफ द माइंड में रहती ही हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने अपने साल बर्बाद कर दिए, कि 5 से 6 साल मैंने बर्बाद कर दिए, इस तरीके से यूपीएससी में नहीं, बर्बाद नहीं करे हैं। मैंने जीवन की वो सारी चीजें सीखी हैं इस यूपीएससी से कि जो शायद मैं नहीं सीख पाता। मतलब कि किस तरीके से चैलेंजेस को फेस करना है। मैंने हिस्ट्री को काफी अच्छे से पढ़ा है, इकोनॉमिक्स को, पॉलिटिक्स को। शायद मैं अगर एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहा होता तो मैं इतने डिटेल में जाके चीजों को नहीं समझ पाता। तो आप एक इस लेवल के व्यक्ति बन जाते हैं इसमें आने के बाद, मतलब जब आप यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं, कि आपको एक जीवन जीने का एक लक्ष्य, या ऐसा कहेंगे कि आप एक डिसिप्लिन वे में लाइफ, या जो भी आप कुछ अपनी बात कहते हैं किसी के सामने तो आप वो तथ्यों के साथ कहते हैं, ऐसे नहीं कि आप किसी के सामने हवाई बातें करने लगे। लेकिन ये भी एक सत्य है, और ये कड़वा सत्य है कि आपकी नौकरी भी मैटर करती है।
आपकी नॉलेज तो चलो ठीक है, आपकी वो मैटर करती है, बट लाइफ जीने के लिए आपकी एक नौकरी होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि फाइनेंशियल हेल्प अगर किसी के पास होती है, तो वो एक सबसे बड़ी हेल्प होती है, किसी की मेंटल स्टेबिलिटी को अच्छा रखने के लिए और किसी को एक बेहतर जीवन जीने के लिए। अब मान लीजिए कि किसी ने अपने सारे अटेम्प्ट ही एग्जॉस्ट कर दिए हैं यूपीएससी के अंदर में और उसके बाद वो एज सच नहीं कर पा रहा है कुछ, क्योंकि अगर वो सोचे कि उसको पढ़ाने में करियर अपना स्टार्ट कर देना है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी आपको इतनी आसानी से नहीं लेते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है। काफी लोग आपको लाइन में लगे हुए मिल जाएंगे जो कि इंटरव्यू भी दे चुके हैं, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है कुछ मार्क्स की वजह से, तो वहां पे भी कंपटीशन है। आप इजीली वो भी चीज नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, पूरी तरीके से कर सकते हैं, बट कंपटीशन वहां पे भी बहुत है। तो इसलिए मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा जो मैंने अपनी इस यूपीएससी जर्नी के थ्रू जाना है, कि इफ अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको अदर एग्जाम पे भी फोकस रखने की थोड़ी जरूरत है। अब ये नहीं कि आप उसको प्लान बी करके यूपीएससी की प्रिपरेशन को ही पूरा तरीके से मतलब डिस्टर्ब कर दें। एटलीस्ट आप 1 से 2 अटेम्प्ट दीजिए। आपको लगता है कि हाँ अभी नहीं हो पा रहा है कारगर, आप कोई एक जॉब ले लीजिए, गवर्नमेंट जॉब या कुछ भी ऐसा जो भी आपको लगता है। आप उसमें अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबल रखिए, क्योंकि एट लास्ट आपको अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना पड़ता है और खासकर ये जिम्मेदारी लड़कों पर बढ़ जाती है एज कंपेयर टू गर्ल्स। ठीक, मैं यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, बट ये रियलिटी है हमारी सोसाइटी की। तो आप 2 अटेम्प्ट के बाद कोई भी एक जॉब लीजिए और उसके बाद आप प्रिपरेशन, मतलब प्रिपरेशन क्या, आपको उस टाइम पे अच्छे तरीके से प्रिपरेशन तो करनी नहीं, आपको रिवीजन करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी अपना बेस बना चुके हैं। इस टाइम आपको रिवीजन करना है और जॉब आपने ले ली है कोई भी और आप उसके साथ प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे, तो आपकी मेंटल स्टेबिलिटी भी रहेगी। वरना 2 अटेम्प्ट के बाद आपकी मेंटल स्टेबिलिटी खराब होने लगती है। क्यों? क्योंकि काफी बच्चों को फिर फाइनेंशियल इश्यूज आने लगते हैं, घर से पैसे लेने में हिम्मत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमको भी पता है कि फैमिली पे इतना ज़्यादा बर्डन देना अच्छा नहीं है, क्योंकि हर एक के पेरेंट्स कभी भी मना नहीं करते हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए, लेकिन दिखता है हम लोगों को कि नहीं, अब ज़रूरत है कि मैं उनको सपोर्ट करूं। जिस टाइम पे आपकी एज 24-25 के आसपास हो जाती है, तो तब आपके ऊपर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और हालांकि हमें वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी भी चाहिए। ठीक, तो आप एटलीस्ट एक जॉब लेके अपने आप का फ्यूचर को सिक्योर करिए और उसके साथ साथ आप अपने यूपीएससी के अटेम्प्ट्स दीजिए। और मैं चाहता हूं कि हाँ, आप लोगों का जरूर निकलेगा और निकलना भी चाहिए। जस्ट लाइक जैसे अब मुझे भी लगने लगा है कि हाँ, मेरे को भी पीसीएस वगैरह पे फोकस कर लेना चाहिए, और हालांकि मैं उन पे फोकस भी कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत जरूरी है। देखिए, वो अच्छी बात है कि हम निकाल लेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में या हमारा हो जाएगा, हम कॉन्फिडेंट है। देखिए, कॉन्फिडेंट होना और ओवर कॉन्फिडेंट होने में डिफरेंस है। आपको रियलिटी से रूबरू होके भी रहना चाहिए। ये नहीं कि आप रील्स की दुनिया में जी रहे हैं, और क्योंकि रील्स में क्या है कि वो आपको 2 मिनट का मोटिवेशन देती है और फिर आपको लगता है कि नहीं मैं तो कर लूंगा। ये अच्छी बात है, लगना चाहिए, बट रियलिटी से रूबरू रहना चाहिए कि क्या रियलिटी है। आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें घर कर देती हैं कि अरे हो जाएगा ये वो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस टाइम पे आपको फेल्यूर का सामना करना पड़ता है, आप वो चीज सह नहीं पाते और फिर आप डिप्रेशन जैसी चीजों का शिकार बन जाते हैं, और फिर ना जाने आप कौन कौन से कदम उठाने का भी सोचने लगते हैं अपने दिमाग में, बट नहीं करना चाहिए इस तरीके से। तो इसलिए ये जो रील्स वगैरह है ना कि हाँ इस तरीके से एंट्री हो रही है, ये होना है, मेरे पीछे गार्ड चलेंगे, इतना रेपुटेशन मिलेगा, ये सारी चीजें आपको 2 मिनट का एक मतलब मोटिवेशन टाइप ऑफ काइंड देती है, लेकिन जो लाइफ है ना वो इस चीज पे नहीं चलती है कि नहीं? लाइफ चलती है एक स्टेबिलिटी पे। तो यू हैव टू बी वेरी स्टेबल। और मैंने अपने ये जो यूपीएससी के जो साल दिए हैं वो बर्बाद नहीं करे हैं, मैं नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी अदर एग्जाम में लगता हूँ तो मुझे सच कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
क्यों? क्योंकि मेरे को अदर एग्जाम का थोड़ा बहुत सिलेबस पे फोकस करना पड़ेगा। हालांकि अलग अलग एग्जाम की अलग अलग डिमांड होती है, तो जो मेरा जीएस वाला पोर्शन है वो तो ऑलरेडी कवर होगा, है कि नहीं? और मैं अपने आप को भी सेटिस्फाई महसूस करूंगा कि भाई मेरे को यूपीएससी देना था और वो मैंने अपनी पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ दिया। नहीं हो पाया या हो पाया वो एक अलग मैटर करता है, बट जो मैंने सोचा था मैंने उसके लिए प्रयास भी नहीं करा, वो एक गलत बात होगी। तो मैं अपने आप को ये कह के सेटिस्फाई जरूर कर लेता हूँ कि हाँ, मैं जो करना चाहता था वो मैंने करा और मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट करा, उन्होंने आज तक कभी कुछ नहीं कहा। ठीक, तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी मतलब पेशेंटली स्टडी कि हाँ भाई कि हमको यूपीएससी की तैयारी करनी है, बट हमें चीजों से रूबरू होकर रहने की भी सख्त जरूरत है। और हमें आगे जीवन में क्या करना है, क्योंकि ये जीवन आपका 25-30 साल का नहीं है, 60-70-80 साल तक का आपका ये जीवन है। और सिर्फ ये जीवन आपका यूपीएससी के बेस पे नहीं चल सकता है कि नहीं? वो ठीक है, आपको लेविश लाइफ देख के चीजें लगती हैं कि ऐसे ऐसे होता है, बट जिस टाइम पे आप उसके सिस्टम में एंटर करते हैं तो तब आपको लगता है कि जिस हिसाब से हम अपनी लाइफ को सोच रहे थे ये तो उस हिसाब से है ही नहीं। जो अभी आप टेंशन झेल रहे हैं उससे दुगना टेंशन आपको जाके सिस्टम में जाके अंदर आती है। मेरे काफी सारे फ्रेंड्स से इस बारे में बात होती रहती है, तो मेरे को पता है कि वो किन सारी दिक्कतों का सामना करते हैं। तो इसलिए आप अपनी लाइफ को स्टेबल बनाइए, जीवन को बेहतर बनाइए और अपनी फैमिली को सपोर्ट करिए। ये नहीं कि एक ही चीज के पीछे आप लगे पड़े हैं और आप अपनी लाइफ को रियून कर दें पूरी तरीके से। नहीं करना है ऐसा, क्योंकि लाइफ छोटी नहीं होती है, लाइफ काफी बड़ी है। रील्स वगैरह की दुनिया को देख के हमारी लाइफ नहीं चलती है, ना ही दूसरे की लाइफ को देख के। हमारे पास कितना है, हम क्या कर रहे हैं, उससे आपकी लाइफ चलती है कि नहीं? तो इसलिए उन सारी मतलब दुनिया को छोड़ के आप रियलिटी में जीजिए, रियलिटी में जीना सीखिए कि हाँ रियलिटी क्या है, जीवन का रियलिटी क्या है, अगर हम जाएंगे तो क्या है, हम क्या दिक्कतें फेस कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि मैं क्या आपसे मैसेज कन्वे करना चाहता था, और बाकी मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बीच बीच में गाइड करता रहूंगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।